नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी कुमार भारती में हमारा जो 10 नंबर का पाठ है गुरुदेव का घर, इसके पहले के जो पाठ है महाराष्ट्र सरकार ने कम कर दिए पाठ्यक्रम में इस 2020-21 सत्र में। और सभी तरफ किस प्रकार का वातावरण है आप इससे अवगत अवश्य है। तो हम 10 नंबर का पाठ देखेंगे गुरुदेव का घर। सब बच्चे तैयार है ना? किताब सामने रखो, आवश्यक बातों को नोट करो और मेरे साथ में आवश्यक बातों को दोहरा सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज हम पाठ पढ़ते हैं गुरुदेव का घर। यह पत्र है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कागज पर कुछ लिखा जाता है, उसे पत्र कहते हैं, उसे खत कहते हैं। और निर्मल वर्मा ने इस व्यक्ति ने, लेखक ने दूसरे व्यक्ति को लिखा है। कौन से व्यक्ति को लिखा है हम देखेंगे। चलो ठीक है। चलो परिचय। निर्मल वर्मा जी का शिमला में इनका जन्म हुआ और 2005 में इनका निधन हुआ। निर्मल वर्मा जी आधुनिक समय के प्रतिष्ठित लेखक एवं अनुवादक थे। अनुवादक ने उन्होंने मराठी, अंग्रेजी, गुजराती अलग अलग भाषाओं में उनके साहित्य का अध्ययन किया और हिंदी भाषा में उनको सम्मिलित किया। पारंपरिक कहानी को, परंपरा से जो कहानी चली आ रही है उस कहानी को आधुनिकता से जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। पुरानी जो कहानी है उसको आधुनिक माहौल में उन्होंने तैयार किया है उनके हिसाब से। आपकी कथाओं में भारतीय और पाश्चात्य दोनों परिवेश देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य ने यूरोप की संस्कृति। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बच्चों, हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये प्रमुख कृतियां हैं परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह ने एक से ज्यादा वहां पर कहानी लिखी जाती है, संग्रह किया जाता है, उसको कहानी संग्रह कहते हैं। एक दिन एक चितड़ा सूप, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य उपन्यास है उनका। उपन्यास ने नॉवेल कहेंगे अंग्रेजी में और मराठी में कादम्बरी कहेंगे। आदि इनकी प्रमुख कृतियां है निर्मल वर्मा जी की। अब गुरुदेव का घर, इसमें क्या है देखिए। प्रस्तुत पत्र है। मैंने आपको बताया कि यह पत्र है। बच्चों, पिछले पीरियड में मैंने आपको यह भी बताया कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, साहित्य के अनेक भाग है। जैसे अनेक विधाएं हैं जिसे हम विधा कहेंगे। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, ये सब विधा के अंतर्गत आते हैं, साहित्य की विधा के अंतर्गत आते हैं। उसमें से एक है पत्र। यह भी साहित्य की एक विधा है। प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है। जयशंकर ने जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के बारे में इन्होंने पत्र लिखा है। 2 पत्र है इसमें, 2 पत्र का उल्लेख है। प्रथम पत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मकान शांति निकेतन में, कोलकाता के समीप शांति निकेतन है, वहां पर उनका जो मकान है शांति निकेतन, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य। पश्चिम बंगाल का प्रमुख शहर कलकत्ता है, नया नाम उनका कोलकाता है। उनका प्राकृतिक जो सौंदर्य है तथा
था दिल्ली के वसंत की चर्चा की गई है कि दिल्ली में वसंत का वातावरण परिवेश कैसा रहता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगले पत्र में, दूसरे पत्र में, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा होना चाहिए। दूसरे पत्र पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन एवं लेखन को संबल बनाने की प्रेरणा दी है। संबल है मजबूत, दूसरों पर काम न, दूसरे पर एक दूसरे पर हम निर्भर न रहते हुए अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरे पत्र में उल्लेख किया गया है। प्रिय जयशंकर जी, हमारा पाठ शुरू हो जाता है। यह जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आपके दो पत्र मिले। इन्होंने पत्र लिखे थे दो निर्मल वर्मा जी को, तो निर्मल वर्मा जी उनका उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको पत्र लिखने की आदत नहीं है तो आप इस पत्र से प्रेरणा लेकर किसी और को पत्र लिख सकते हैं, मुझे भी पत्र लिख सकते हैं। आपके दो पत्र मिले, मैं शीघ्र उत्तर नहीं दे सका। पिछले दिनों मैं कोलकाता गया था, लेखक निर्मल वर्मा कोलकाता गया था भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। वहां पर हिंदी साहित्य का एक कार्यक्रम था। वहां कुछ बहुत पुराने मित्रों के मुलाकात हुई और लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ, आनंदित हुआ। इस बार काफी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर का पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक का प्रिय शहर कौन था, तो आपने क्या बताना है, कोलकाता। इस पत्र के बारे में यहाँ बताया गया। प्रतीक्षा यानी इंतजार, और जो युग्म शब्द है यहाँ पर, मैंने युग्म शब्द है, कौन सा है, स्नेह सद्भावना, यह युग्म शब्द है। कोलकाता में प्रमुख एक जगह है शांति निकेतन, वहां पर क्या है, इमारत है, उनका मकान है, किनका, रविंद्रनाथ टैगोर का। गुरुदेव ने रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, ये ऐसे साहित्यकार होकर गए हैं, कवि होकर गए, इनको विश्व कवि की उपाधि मिली है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1913 में साहित्य पर विश्व का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पहले व्यक्ति है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। थोड़ा सा नोट कर लेना। शांति निकेतन में यह है कोलकाता शहर। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, अंग्रेजों के जमाने से यह बना हुआ पुल है। जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय क्या है, यहाँ पर उन्होंने हावड़ा पुल बनाया था। कोलकाता की शान है। कोलकाता शहर के बारे में लेखक ने उल्लेख किया है। कोलकाता से अधिक स्मरणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है। शांति निकेतन के बारे में लेखक क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जहां पहली बार जाने का मौका मिला। निर्मल वर्मा को पहली बार शांति निकेतन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ का घर है वहां पर शांति निकेतन में। यहाँ बहुत से घर है, बहुत सारे घर है, जहां पर समय समय पर रहते थे और देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहां पर कहीं आसपास भटक रही है। शांति निकेतन ने अपना पर्याप्त समय वहां पर दिया था। शांति निकेतन में किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वहां पर बहुत सारे घर हैं, ऐसा उल्लेख किया जा रहा है। मैंने बहुत से दिवंगत लेखकों को, दिवंगत है जिनका निधन हो गया है, ऐसे लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे थे। निर्मल वर्मा यूरोप गए, वहां पर बहुत सारे जो राइटर है, जो कवि है, लेखक है, उनके घर देखे। लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा है, अनुपम है, अलग है, हटकर है। शांति निकेतन का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जैसे किसी की अनुपस्थिति वहां पर पेड़ घड़ी पत्थर पर बिछी हो। मैंने वे सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रविंद्र बाबू ने खुद रोपा था। आज भी वो पेड़ विद्यमान है वहां पर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में लगाए हुए।
जिनके नामों का उल्लेख कितने बार उनके गीतों में सुना है, उनके जो कविता है उन कविता में उन्होंने कौन कौन से पेड़ कहां कहां पर पेड़ लगाए हैं उनका उल्लेख वहां पर मिलता है। पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य, ये भारत का मानचित्र है बच्चों। इसमें लाल रंग में पश्चिम बंगाल का जिक्र किया गया है। यह है भारत के मानचित्र में। ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, ये क्या है प्राकृतिक सौंदर्य पश्चिम बंगाल का। ये वहां की इमारत है, कला भवन है, वहां की नदी है, वहां के फिर क्या है घर है, और इस तरह से ये सब क्या है वहां के साहित्य के केंद्र है शांति निकेतन के। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए। शांति निकेतन के पास एक ग्राम है, वहां पर ग्राम में गांव देहात, वहां पर पावा नदी बहती है। संतालों की रम्य झोपड़ियां है, संताल में आदिवासी संताल लोग है वहां पर जिनको संताल कहेंगे। शाल के खेत है वहां पर, शाल के खेत है और पेड़ों से घिरे पोखर है। सबको देखकर अनाया शरद बाबू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हो आया, जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। निर्मल वर्मा ने बचपन में ढेरों किताबें पढ़ी। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? आपने भी किताबें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो निर्मल वर्मा जी ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी बचपन में, तो उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया, वो है शरद बाबू। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में रविंद्र बाबू प्रसिद्ध है साहित्य के क्षेत्र में, उसी प्रकार शरद चंद्र बाबू भी साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उन्होंने ढेरों उपन्यास लिखे बंगाली भाषा में या अलग अलग भाषाओं में। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में, मानसून है बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है, अनुपम हो जाता है, अनूठा हो जाता है। इच्छा होती है वहां 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। कवि निर्मल वर्मा कहते हैं अगर 1-2 महीने वहां पर रहेंगे तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल देखने को मिल सकता है। वहां की जो घटाएं है, वहां का वातावरण है, बहुत ही क्या है बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा लेखक निर्मल वर्मा जी कहते हैं। अब हम यहाँ पर पहले वीडियो में रुकते हैं, दूसरे वीडियो में तुरंत उपस्थित होंगे।